हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सॉल्ट एंड गुरुजी में। आज का जो डिक्टेशन है वो संपादकीय जागरण का। आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि बंगाल हिंसा के ऊपर डिक्टेशन है और डिक्टेशन की स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट की रहने वाली है। और आप लोग को एक सुझाव मैं ये देना चाहता हूँ कि जो लोग भी डिक्टेशन आजकल लिखें, वो साथ-साथ इसकी पीडीएफ से जाके अपना मैच करें ट्रांसक्राइब करने के बाद कि क्या कॉमा, पूर्ण विराम या फिर पैरा जहाँ पे चेंज हुआ है, क्या आप उसको पकड़ पाए हैं कि नहीं? क्योंकि मैं जब डिक्टेशन बोलता हूँ तो जहाँ भी विराम आता है वहाँ पे थोड़ा-सा छोटा पॉज़ लेता हूँ, जहाँ पे पैरा रहता है वहाँ थोड़ा लंबा। तो पैरा तो आपको ईज़िली पता चल जाएगा, लेकिन जहाँ पे पूर्णविराम आता है, वहाँ पे आपने क्या सही जगह पूर्णविराम लगाया है या फिर नहीं लगाया है, ये आपको देखना है। अगर आप नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो इसको पकड़ने की कोशिश करिए। थोड़ा हिंदी का सेंस भी डेवलप करिए कि कहाँ पे कॉमा लगता है, ऐसे कौन-कौन से शब्द हैं और कहाँ-कहाँ पूर्णविराम लगता है, इन पे सब पे आपको ध्यान देना होगा। तो चलिए कॉपी अपनी निकाल लीजिए, डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं आफ्टर 5 सेकंड के बाद। और हाँ, उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी लोग, क्योंकि अगर आप वीडियो पे क्लिक किए हैं, यहाँ पर आए हैं इस समय रात में 8 बजे वीडियो देखने के लिए, तो आपको ये बात तो याद थी, लेकिन मुझे पता है आप लाइक करना भूल गए हैं, तो लाइक करिए। उसके बाद डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं आफ्टर 5 सेकंड। रेडी, स्टार्ट। राजनीतिक हिंसा की घटनाओं से मुंह मोड़ने के कैसे गंभीर परिणाम होते हैं, इसका प्रमाण है बंगाल के बीरभूम जिले में तृणमूल कांग्रेस के एक नेता की हत्या के बाद इसी दल के विरोधी समझे जाने वाले गुट के करीब 10 लोगों की हत्या। यह घटना इसलिए खौफ पैदा करने वाली है क्योंकि लोगों को जिंदा जला दिया गया। बंगाल में इस तरह की घटनाएं नई नहीं हैं। कुछ ही समय पहले एक ही दिन 2 पार्षदों की हत्या की गई थी। ये दोनों हत्याएं निकाय चुनावों के बाद हुई थीं। इन हत्याओं ने हिंसा की उन भीषण घटनाओं की याद दिलाई थी जो विधानसभा चुनावों के बाद हुई थीं और जिनमें तृणमूल कांग्रेस समर्थक भाजपा, वामदल और कांग्रेस के समर्थकों पर टूट पड़े थे। प्रदेश और देश को शर्मसार करने वाली इस हिंसा में न केवल दर्जनों लोग मारे गए थे, बल्कि बड़े पैमाने पर आगजनी और लूटपाट भी की गई थी। यह हिंसा इतनी भीषण थी कि तमाम लोगों को जान बचाने के लिए पड़ोसी राज्य असम पलायन करना पड़ा था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हिंसा की इन घटनाओं का तब संज्ञान लिया था जब देश भर में उनकी आलोचना हुई थी। तथ्य यह भी है कि उस हिंसा के दौरान बंगाल पुलिस मूकदर्शक बनी रही थी और इसी कारण कलकत्ता उच्च न्यायालय को इन घटनाओं की सीबीआई जांच के आदेश देने पड़े थे। उच्च न्यायालय ने इन घटनाओं की जांच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से भी कराई थी, जिसने अपनी रपट में कहा था कि बंगाल में कानून का राज नहीं, सत्ता में बैठे लोगों का कानून चल रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को न तो बंगाल शासन को लज्जित करने वाली मानवाधिकार आयोग की रपट रास आई और न ही उन्होंने कोई सबक सीखा। इसी का परिणाम है कि बंगाल में
राजनीतिक हिंसा का सिलसिला थम नहीं रहा है। इसका कारण यह है कि परिवर्तन के नारे के साथ सत्ता में आई तृणमूल कांग्रेस ने उन्हीं तौर तरीकों को अपना लिया है जो वाम दलों ने अपना रखे थे। बंगाल की स्थितियां न केवल कानून एवं व्यवस्था के लिए चिंताजनक हैं बल्कि लोकतंत्र के लिए भी। उचित यह होगा कि चुनाव आयोग इस राज्य में होने जा रहे उपचुनावों में केंद्रीय बल तैनात करने की मांग पर गंभीरता से विचार करे। जैसे बंगाल राजनीतिक हिंसा के लिए कुख्यात है, वैसे ही केरल भी। जब शेष देश में राजनीतिक और चुनावी हिंसा पर एक बड़ी हद तक लगाम लगी है, तब बंगाल और केरल का अपवाद बने रहना शुभ संकेत नहीं। बंगाल और केरल में कानून के शासन की स्थापना हो, इसके लिए केंद्र सरकार के साथ सुप्रीम कोर्ट को भी सक्रिय होना चाहिए। स्टॉप। तो दोस्तों, ये आज का डिक्टेशन था, संपादकीय जागरण का एडिटोरियल डिक्टेशन। आपको डिक्टेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपको ज़रूर से ज़रूर करना है, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब वाली बटन भी दबा दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।